तो टॉपिक का नाम है हमारे पास गुडविल का कॉन्टिन्यूड टॉपिक, सेकंड मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, या मैं यूं कहूं कि वेरी इजी मेथड। दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं। सुपर प्रॉफिट मेथड और वेरी इजी मेथड दोनों एक ही है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ठीक है, इट इज इट इज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट, is the extra profit earned over earned over earned over normal profit from same capital employed। ठीक है, सेम कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एक ना शॉर्ट नोट में नॉर्मल प्रॉफिट भी लिख लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट it is it is the it is the profit which ordinary which ordinary firms are earning with no goodwill, with no goodwill। This can be earned by this can be earned by any firm from its capital employed, from its capital employed। उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं मेथड्स। हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। और इसमें लिखेंगे स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेट mostly given, mostly given, if not then, if not then sum of profit, sum of profit of n years divided by number of years, number of years। एक यहाँ पे एक बादल बना लेते हैं। प्रॉफिट earned by our firm, प्रॉफिट earned by our firm। our firm का मतलब ये प्रॉफिट वो है जो हमारी फर्म कमा रही है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। ये है हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, NRR upon में 100, where NRR stands for normal rate of returns। NRR stands for normal rate of return, normal rate of return। Step number 3,
स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, calculate super profit is equals to average profit average profit average profit into average profit minus normal profit, average profit minus normal profit। ठीक है, स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, गुडविल। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर परचेज। note note if capital employed is not given, if capital employed is not given, apply given formula। if capital employed is not given, apply given formula। और क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड? दो तरीके से निकल सकता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड is equals to assets method liabilities method, assets method liabilities method। assets method में हम लोग लिखेंगे all assets माइनस करेंगे इसमें से हम लोग गुडविल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स fictitious assets and current assets, ठीक है, ये हम लोग माइनस करेंगे। और लायबिलिटीज मेथड में हम लोग कैसे निकालेंगे? लायबिलिटी मेथड्स में निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड, या शेयर होल्डर्स फंड की जगह पे हम लोग लिखेंगे कैपिटल, ज्यादा बेटर वर्ड है। कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। और इसमें से भी हमारे को माइनस करना पड़ेगा क्या? नॉन ट्रेड असेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। इन केस अगर गुडविल दे रखा है तो गुडविल, ये सब चीजें आपको माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। और फिक्टिशियस असेट्स भी माइनस करने पड़ेंगे, फिक्टिशियस असेट्स ये भी आपको माइनस करने पड़ेगा।
ठीक है, तो नोट करने के बाद आप लोग मुझे बताएंगे अगर आपने सब कुछ चीजें नोट कर ली हो तो चलो जी, जितनी भी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, जितनी भी बातें लिखी हैं, इसे हम लोग करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कशन। ठीक है ना, तो इन सारी बातों को हम समझेंगे, पहले हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, क्या आप लोगों ने सुपरमैन देखा है? सुपरमैन, हाँ, मैं दो आदमी बनाने जा रहा हूँ, आप बताना कि इसमें से कौन है सुपरमैन। ठीक है, दो आदमी बनाने जा रहा हूँ। ड्राइंग को दोष ना देते हुए अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन है मोर पावरफुल, कौन है सुपरमैन, तो आप समझ जाओगे कि सर ये जो आपने इधर की तरफ बनाया है ये है सुपरमैन। बट मेरा सवाल ये है कि वाई ही इज सुपर, वाई ही इज सुपर। ठीक है, प्लीज मजाक मत उड़ाना ड्राइंग का, कि ये कहीं तुम ये कहने लगे सर ड्राइंग क्या खराब बनाई है आपने, बहुत गंदी ड्राइंग बनाई है। बस थोड़ी देर के लिए बस समझो, जो चीज समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि क्यों है ये इंसान सुपर और क्यों इंसान ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल इंसान। ठीक है, नॉर्मल इंसान के पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन सुपरमैन जो है उसके पास बहुत कुछ एक्स्ट्रा है। ये फ्लाई कर सकता है। मयंक कह रहे सर बहुत मस्त आई है, सर बहुत मस्त बनाई है, खराब कौन कह रहा है, वही तो। हाँ, आकांक्षा कह रही कॉज ही हैज पावर, यस। सुपर इसलिए है क्योंकि उसके पास कुछ पावर्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं। सुपर इसलिए क्योंकि वो कुछ चीजें एक्स्ट्रा कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये इंसान वॉक कर सकता है एक नॉर्मल स्पीड पे, ये रन कर सकता है जो कि सुपर स्पीड से, मतलब एरोप्लेन तक को टक्कर दे सकता है ये। ठीक है, ये पंच कर सकता है और पंच से ये कुछ भी नहीं तोड़ सकता, लेकिन ये पंच करेगा तो बहुत कुछ तोड़ फोड़ सकता है। तुम देख रहे हो, यानी ये सुपर है, इसके पास कुछ तो एक्स्ट्रा है, जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा है उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो सुपर है। राइट, अभिनव कह रहा है बिग फैन भैया, मैं समझ रहा हूँ ये पीठ पीछे मजाक उड़ाने वाली बातें हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक नॉर्मल पर्सन में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दो तो वो क्या बन जाता है, सुपर बन जाता है ना? या फिर दूसरे शब्दों में ये बोला जाए कि एक नॉर्मल पर्सन और एक सुपर में केवल इतना ही डिफरेंस होता है कि इसके पास नॉर्मल प्लस कुछ तो एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आती है। आओ जरा इसी बात को कंपनियों के सेंस में समझते हैं। इसी बात को हम कंपनियों के सेंस में समझते हैं। जैसे कि देखा आपने कि इसके पास दो कान, इसके पास भी दो कान, इसके पास दो आंखें, इसके पास भी दो आंखें, एक मुंह एक मुंह। ठीक है, सब कुछ चीजें ऑलमोस्ट सेम ही थी, बावजूद ये सुपर था। कंपनियों के केस में क्या होता है, कंपनियों के केस समझाने जा रहा हूं मैं आपको। टेन टेन टेन, आओ हम कंपनियां समझते हैं। ये देखो, ये एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड और इस कंपनी को चला रहे हैं दो लोग, नहीं तीन लोग, ए बी और सी। ठीक है, इस कंपनी को कौन चला रहे हैं, तीन लोग चला रहे हैं, ए बी और सी। इन तीनों लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं 1 लाख रुपए। मेरी बात समझते रहना, ठीक है, 1 लाख। एक और कंपनी है दोस्तों, एक और कंपनी है, इस कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है केबीसी। ठीक है, इस कंपनी का नाम है केबीसी, के बी सी। और समझ ही गए होंगे इसे चलाने वाले कौन है। इसे चलाने वाले हैं लंबू महाराज, ये हमारे बच्चन साहब। ठीक है, और ये उनके बेटे और ये उनकी पत्नी। ठीक है, इन्होंने भी सेम बिजनेस में लगाए हैं 1 ही लाख रुपए। मतलब ये समझ लो कि ये दोनों बिजनेस बिल्कुल आइडेंटिकल है ऑलमोस्ट सब चीजों में। 1 लाख इन्होंने लगाए, 1 लाख इन्होंने लगाए, इन्होंने यहाँ पे भी 3 पार्टनर्स, यहाँ पे भी 3 पार्टनर्स। बावजूद इसके ये कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है वो कमा रही है वो नॉर्मल रेट पे,
कौन से रेट पे? नॉर्मल रेट पे। नॉर्मल रेट का मतलब क्या होता है मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। नॉर्मल रेट कमा रही है, और नॉर्मल रेट लेट से मान लेते हैं कि ये है 8%, ठीक है, तो 8% के अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट कमा रही है। 8% के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो 1 लाख का 8% होता है 8,000 रुपए। जबकि यही ये वाली कंपनी जो है ये कमा रही है 12,000 रुपए। कितना कमा रही है? 12,000। सोच, सब कुछ सेम है, बावजूद उसके 12,000 कमा रही है। बताओ दोस्तों, क्या केबीसी लिमिटेड कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है? हाँ या ना? हाँ या ना? ये केबीसी लिमिटेड का एवरेज प्रॉफिट है 12,000 रुपए, और ये इसका प्रॉफिट है, ठीक है। क्या ये एक्स्ट्रा कमा रही है? बिल्कुल कमा रही है। कितने रुपए एक्स्ट्रा कमा रही है? 4,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रही है। क्या आप जानते हो कि ये 4,000 रुपए ये क्यों एक्स्ट्रा कमा रही है? बिकॉज ऑफ हिज नेम, फेम एंड रेप्यूटेशन। बिकॉज हिज नेम, फेम एंड रेप्यूटेशन। और क्या रीजन रहा होगा? हाँ, वही तो, नेम फेम। और अगर ये नेम फेम की वजह से, अगर ये नेम फेम की वजह से 4 साल तक, 4 साल तक ऐसे ही एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते रहे, तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये जो भी एक्स्ट्रा पैसा ये कमा रही है ये बिकॉज ऑफ गुडविल है? और यही गुडविल है। से यस और नो, से यस और नो, क्या यही गुडविल है? बस यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि भाई देखो। हाँ, तनीषा कहते हैं यस सर, सही बात है, नेम फेम की वजह से तो कमा रही है। पैसा तो दोनों ने बराबर लगा, मेहनत भी बराबर है, चीज सामान भी एक ही जैसा बेच रहे हैं, बावजूद उसके इसका नेम इसलिए चल रहा है क्योंकि इसकी क्या है? गुडविल है सर, गुडविल है। नेम फेम और गुडविल है। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। अकाउंटेंट साहब, आपने ऑलमोस्ट बातें समझ ली हैं कि गुडविल क्या होती है। तो ये जो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर। अब अगली बात ये आती है आपके पास कि सर ये नॉर्मल रेट क्या होता है? ये नॉर्मल रेट आपने 8% कैसे निकाला? तो देखो, नॉर्मल रेट का मतलब होता है जब भी आप मार्केट में उतरते हो ना, जब भी आप मार्केट में जाते हो, तो मार्केट में एक रेट ऐसा होता है जिसे आप बोलते हो रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट का मतलब होता है कि भाई अगर आपने बिजनेस में लगाया तो इतना पैसा आपको मिल ही जाएगा। जैसे कि मान लो, अगर आपके पास अगर आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, 1 लाख रुपए पड़े हैं, और अगर आप इसे नॉर्मल बैंक में भी जमा करा देते हो ना, कौन सा, एफडी करा देते हो, एफडी भी छोड़ो, नॉर्मल बैंक डिपॉजिट भी कराते हो, तो 6% का वहां से भी रेट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? 6% का वहां से भी रेट, यानी 6,000 रुपए में अगर बोलना चाहूँ तो 6,000 रुपए तो आपके क्या है? मार्केट रेट चल रहा है, ये रिस्क फ्री रेट है। इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं कि कोई भी आम इंसान ये प्रॉफिट कमा सकता है। बात समझ में आई? 1 लाख पे 6,000 रुपए कमाना कोई भी आम इंसान भी कर सकता है, उसे कोई गुडविल की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर एक इंसान इस 1 लाख रुपए पे नॉर्मल से भी ज्यादा कमाने लगे, मान लो वो कमाने लगे 18,000, तो ये जो एक्स्ट्रा वो कमा रहा है 12,000, यही क्या है? सुपर अमाउंट है। और यही अगर वो जितने टाइम तक ये अमाउंट कमाता रहेगा, ये बिकॉज ऑफ क्या होगी? हिज गुडविल होगी। तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। एक बार झट से मुझे थम्स अप दो अगर आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर है तो, कि क्या है इसका मतलब। तनीषा कहते हैं हाँ, भूमिका कहते हैं ठीक है। ठीक है, चलो जी। इन सारी बातों को समझने के लिए हम एक बार चलते हैं अपने मेथडोलॉजी पे, कि हम लोग मेथडोलॉजी में क्या लिखा था हमने। यही सब बातें लिखी थी, पढ़ो जरा। सुपर का मतलब क्या होता है? इट इज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न ओवर नॉर्मल प्रॉफिट फ्रॉम सेम कैपिटल एम्प्लॉयड। पता है ना आपको? अभी एग्जांपल जो हम लोगों ने लिया था, दोनों कंपनियों ने 1-1 लाख रुपए लगाए थे। एक कंपनी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करी थी जो कि कोई भी कंपनी अर्न कर सकती थी, और एक कंपनी थोड़ी एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करी थी। तो जितना वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रही थी उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। क्लियर? अगला, सर व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट से आप कंपैरिजन करके बताते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? इट इज द प्रॉफिट विच ऑर्डिनरी फर्म्स आर अर्निंग। कोई भी ऑर्डिनरी फर्म, कोई भी आम फर्म जिसकी गुडविल नहीं है, जो कि अभी अभी मार्केट में आई, वो भी उतना पैसा कमा लेगी विद नो गुडविल। ठीक है, जिसकी कोई गुडविल नहीं वो भी इतना पैसा कमा लेगी। दिस कैन बी अर्न बाय एनी फर्म फ्रॉम इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड। आई होप ये दोनों लाइनें क्लियर हो गई हैं। तो नॉर्मल से जो भी एक्स्ट्रा है सब क्या है? सुपर है।
अब क्या करना है आपको, कैसे गुडविल निकलेगी। सबसे पहला तो आप ये समझो कि आप गुडविल उसकी निकाल रहे हो जो कंपनी आपकी है, ठीक है ना। आप अपनी कंपनी की गुडविल निकाल रहे हो, तो आपकी कंपनी की गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने एवरेज प्रॉफिट के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको? अपने एवरेज प्रॉफिट के बारे में पता होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि आपका एवरेज प्रॉफिट क्या। तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकालना सिंपल है, कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। मोस्टली गिवन, ज्यादातर तो गिवन होगा, अगर नहीं गिवन है तो आपको पता है कैसे निकलता है। इफ नॉट देन सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ एन ईयर्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। ये क्या है? प्रॉफिट अर्न बाय आवर फर्म। ठीक है, क्लियर हो गई बात। सबसे पहला काम आप क्या करोगे? अपना एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो सबसे पहले भगवान को धन्यवाद करोगे, ज्यादातर तो गिवन ही होता है। स्टेप नंबर 2, फिर आप देखोगे कि आम लोग कितना कमाते हैं, यानी नॉर्मल लोग कितना प्रॉफिट कमाते हैं। तो वो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप? कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जितना पैसा आपने लगाया, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उस पर नॉर्मली कितना मिल जाता है। हमारे को पता चल गया कि यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, यहाँ से क्या निकल गया? नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब हम कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। हम कमा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमारे एग्जांपल में था 12,000। आम कंपनियां कमा लेती हैं 8,000, हम एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं? 4,000। तो ये क्या है? ये हमारी है सुपर प्रॉफिट। और ये 4,000 रुपए का प्रॉफिट, ये 4,000 रुपए का प्रॉफिट जैसे निकाला ना हम लोगों ने, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये 4,000 का प्रॉफिट हम कितने साल तक ये फल खाने वाले हैं? 4,000 रुपए का, यानी 4,000 रुपए का बेनिफिट हमें मान लो 4 साल तक मिलता है। तो हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16,000 रुपए की हमारी गुडविल है। ठीक है, 16,000 रुपए की हमारी क्या है? गुडविल है, नेम फेम है। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर है तो फिर से एक लास्ट थम्स अप दे दो मुझे कि आपको मेथोडोलॉजी क्लियर है या नहीं। एक टॉपिक ये है कैपिटल एम्प्लॉयड का, ठीक है। हम कैपिटल एम्प्लॉयड का टॉपिक जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। एक कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम अलग से वो लेंगे, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए हम आते हैं क्वेश्चन पे। और बड़े ही इजी इजी क्वेश्चन, मतलब देख के आप कहोगे सर ये तो हम करेंगे हम करेंगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 21। 22 आप लोगों को करना है, ठीक है। 21 मैं दे रहा हूं करके, 22 आपको करना है। या आप चाहो तो इन दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। वैसे मैं 21 ही करता हूँ, आप 22 करना। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज 80,000 विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 8,000। दोस्तों, अगर आपने स्टॉक को अंडर वैल्यू करा हुआ है, अंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू उससे आपने कम लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा? क्योंकि अंडर वैल्यू कर रखा है, स्टॉक की वैल्यू कम लिख रखा है। आप इसे ठीक कैसे करोगे? आप इसकी वैल्यू इंक्रीज करोगे, और जैसे ही आप स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज करोगे आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि अंडर वैल्यूएशन से प्रॉफिट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। Average profit earned by firm is 80,000 which includes undervaluation of stock 8,000, यानी इसमें अंडर वैल्यू का रखा है स्टॉक, हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। On average basis the capital invested in the business is 8 lakh, the normal rate of return is 8%, calculate goodwill of the firm on the basis of 7 times of super profit। चलो जी, सबसे पहले तो आइटम्स कलेक्ट करते हैं। हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है? हमारा एवरेज प्रॉफिट, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 80,000, लेकिन इसमें हमारे को 8,000 रुपए का अंडर वैल्यूएशन ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारा प्रॉफिट करेक्ट हो जाए। ये हो जाएगा 88,000। फिर अगला काम, हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख रुपए। और फिर हमारे को दे रखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस क्वेश्चन वाले को 8 से ज्यादा ही प्यार था, सब कुछ ही 8 8 दे दिया। और परचेज ईयर, परचेज ईयर दे दिया 7। अकाउंटेंट साहब, पहला काम तो ये होता है, स्टेप नंबर 1 होता है हमारे पास कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट निकालो, जो कि ऑलरेडी गिवन है 88,000। जो कि ऑलरेडी गिवन है 88,000, तो आपका पहला स्टेप तो हो गया डन डन।
स्टेप नंबर 2, अकाउंटेंट साहब स्टेप नंबर 2 क्या है? कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला था आपके पास, कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है मल्टीप्लाइड बाय मार्केट में उसका कितना नॉर्मल रिटर्न मिल जाता है। तो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है 8 लाख रुपए, और कोई भी आम इंसान जो होता जो इतना पैसा इन्वेस्ट करता, तो उसे 8% के हिसाब से आई गेस 64,000 रुपये मिल ही जाते, यानी वो आम इंसान में 64,000 रुपये कमा लेता। अकाउंटेंट साहब बताओ, हम एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं, हम सुपर कितना कमा रहे हैं, सुपर प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं अकाउंटेंट साहब? अकाउंटेंट साहब कहते हैं सर हम कमा रहे थे 88,000, जो कि नॉर्मल कंपनी से कितना ज्यादा। हम सर 24,000 रुपये ज्यादा कमा रहे हैं। मेरा सवाल, अकाउंटेंट साहब अगर हम ये प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हमारी गुडविल कितनी? तो अकाउंटेंट ने जवाब दिया, यानी आप लोगों ने जवाब दिया कि सर ये 24,000 रुपये का जो प्रॉफिट है ना, आपको 7 साल तक मिलता रहेगा। हमारी कैलकुलेशन ऐसा कहती है, हमारा अनुमान बताता है कि 7 साल तक आप इतना प्रॉफिट कमाओगे। चलो ठीक है। गुडविल कितनी? 0 0 0, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 4 जा 7 2 जा 14, 14 15 16, 1,68,000 गुडविल कंप्लीट। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 22 दिया था जो कि आपने नहीं किया है, ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। देखो, गुप्ता एंड बोस हैड अ फर्म इन विच दे इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड सीधा सीधा दिख रहा है आपको कि वो हो गया 50,000 रुपये, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन खुद ही कहता है द प्रॉफिट वर इतना ऑन एन एवरेज, तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट है 16,000। कहता है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, NRR 15%। और परचेज ईयर कितने दे रखे हैं? परचेज ईयर दे रखा है आपको 4। गुडविल निकालनी है, तो देखो सबसे पहला काम, एवरेज प्रॉफिट तो दे रखा है, स्टेप नंबर 1 तो दे ही रखा है, यहाँ पे लिख लेना स्टेप 1 एवरेज प्रॉफिट, ये तो दे ही रखा है आपको 16,000। अगला काम क्या है आपका? स्टेप नंबर 2 नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हो आप? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, सॉल्व करोगे आएगा 7500, ठीक है, क्या आएगा? 7500। फिर हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हम कितना कमा रहे हैं और नॉर्मल लोग कितना कमा रहे हैं, और हम उनसे कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। तो हम कमा रहे हैं 16,000 रुपये, आम आदमी कमाता है 7500। हम कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं? हम कमा रहे हैं 7,000, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7,000 माइनस करेंगे तो आएगा आई गेस 9,000, और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8,500। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 8,500 आ जाएगा। थैंक यू। और उसके बाद हम लोग निकाल देंगे गुडविल। गुडविल इज इक्वल्स टू 8500, दैट इज सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 34,000। आई होप समझ में आ गया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 होमवर्क है, ठीक है। 25 मैं करा देता हूँ, 25 और सॉरी 24 एंड 26 होमवर्क है, 25 मैं करा देता हूँ। कहता है एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर एक्स वाई जी फर्म इज 36, ये एवरेज प्रॉफिट है 36,000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेसेस, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड
It is 2 lakh. NRR, normal rate of return. The normal rate of return from capital invested in this class of business is 10%. 10%. Remuneration of partner estimated to be 6,000. याद रखना, कभी भी इस तरीके से रेम्यूनरेशन वगैरह लिखा हो तो वो आपको एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देना है, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 6,000 रुपीज माइनस कर देंगे, मेरा एवरेज प्रॉफिट रिड्यूस होके हो जाएगा 30,000, ठीक है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। आकांक्षा कह रही है आप करा दो। आकांक्षा तुम्हारी होगी पिटाई, ये जो तुम्हारी मजे लेने की आदत है ना, एक गई नहीं है, तुम्हारी होगी पिटाई। अब इन्होंने मैसेज मैसेज में निकाल दिया, वो कह रहा है सर करा दोगे क्या, क्या मतलब है, ये लोग कर दिया हमने, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट, हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, ओरली निकाल के बैठे और तुम आकांक्षा कह रहे सर करा दो। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 20,000, ठीक है। उसके बाद सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल से ऊपर कितना है, हम कमाते हैं 30,000, बाकी कंपनियां कमाती हैं 20,000, सुपर हम कितना है, हम है सुपर 10,000। कितने साल तक इस सुपर का फायदा मिलेगा, गुडविल का, गुडविल यानी कितने टाइम तक हमें फायदा मिलेगा, हमें 2 साल तक फायदा मिलेगा, 2 ईयर परचेज है तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, गुडविल इज इक्वल टू 20,000। ओवर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 खुद कर लेना। 27 ये दे रहा था, नहीं 27 का तो मैंने दिया नहीं, कोई नहीं, 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक तो इसका। क्वेश्चन नंबर 32 भी होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड सिखाऊंगा। दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, बाय बाय, सी यू, सायनारा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।